जय हिंद। आज आपकी जो न्यूज़ है वो है आपकी, सबसे पहले आपको यही बता देते हैं कि ये कहाँ पर लगेंगी। ठीक, तो आपका जो पेपर रहेगा वो 2 रहेगा, पार्ट रहेगा ए उसका, और यूनिट रहेगी आपकी 5 रहेगी, सॉरी 3 रहेगी, 3 बना हुआ है, यूनिट नंबर 3। उसका जो टॉपिक है आपने देखा होगा कि कुपोषण हो गया, पोषण हो गया और खाद्य सुरक्षा हो गए। ये जो आंकड़े हैं ना इस न्यूज़ के, ये आपके 3 जगह लग सकते हैं। अगर वो पोषण से संबंधित पूछे तब भी, कुपोषण से पूछे और खाद्य सुरक्षा से पूछे तब भी ये आंकड़े यहाँ पर लग सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ न्यूज़ देखो, कोई भी न्यूज़ ना पूरे हमारे काम की नहीं होती है, कुछ चीज़ें उसमें से निकालनी होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दुनिया का भुखमरी के आगोश में पलता बचपन। इसकी जो हेडलाइन है, भुखमरी की आगोश में पलता बचपन। इसमें लिखा हुआ है कि दुनिया का हर 4 में से 1 बच्चा युद्ध, वैश्विक अशांति, असमानता, गरीबी, जलवायु संकट की वजह से गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब कोई व्यक्ति भूखा रहेगा तो जाहिर सी बात है यार कि वो कुपोषण का शिकार तो हो ही जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कुछ इसकी जो मेन लाइन है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि भुखमरी कुपोषण की सबसे बड़ी वजह क्या है। देखो, जब उसमें कारण हम लिखते हैं ना, तो हम कुछ ऐसे कारण लिखते हैं जो हमें बुक्स में मिलते हैं, ठीक। इसमें लिखा है कि भुखमरी हो गया, कुपोषण की सबसे बड़ी वजह है आर्थिक असमानता, निर्धनता, महंगाई। आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थ और स्वच्छ जल से वंचित होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है सरकारी योजनाओं की नीतियों का समुचित उचित या समुचित क्रियान्वयन ना हो पाना। विश्व में युद्ध, सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आना, ठीक। कृषि गतिविधियों का छिन्न भिन्न हो जाना, देखो आपने देखा होगा कि जब सूखा पड़ता है तब भी फसल उत्पादन घट जाता है, ठीक। बाढ़ आती है तब भी फसलें नष्ट होती हैं, भूकंप की स्थिति बनती है तब भी फसलों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो क्या होता है उसमें, खाद्य उत्पादन की असमान वितरण हो रहा है। कि ये जो योजनाएं चल रही हैं ना जमाने भर की, इसमें भी खाद्यों का जो क्या है, असमान वितरण हो रहा है। जिस व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए उसके पास पहुंच नहीं पाता है, जो इसका पात्र नहीं है पता चला वो पहले ले जा रहा है, ठीक। तो खाद्य उत्पादन का असमान वितरण भी है। भारत में गरीबी और बाल श्रम के खतरनाक नतीजे बच्चों के शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं। अब कोई बच्चा कुपोषित है, चल भी नहीं सकता है, अशिक्षित है, ठीक ना, गरीब है, बेरोजगार है, तो उसके सबसे ज़्यादा शोषण होने के चांस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट 99% चांस बढ़ जाते हैं उस बच्चे के, ठीक ना। तो कुछ चीज़ें इसके काम की हैं और कुछ हमारे काम की, ठीक। यहाँ से देखते हैं, कहने को तो इसमें लिखा है, कुछ लाइनें, शुरुआती लाइनें देख लेते हैं। कहने को तो दुनिया आधुनिक हो चुकी है, लेकिन सामाजिक मूल्यों का पतन साफ देखा जा सकता है। दुनिया में एक तरफ जहाँ अन्न की बर्बादी अपने चरम पर पहुँच गई है, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण गंभीर समस्या बनती जा रही है, ठीक। तो ये आपकी भूख से भी संबंधित है और कुपोषण से भी संबंधित है। ये लाइनें ऐसी लाइनें हैं जो शुद्ध रूप से आपके इंट्रो में जम जाएंगी, ठीक। अब किसने जारी किया है ये, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की ताज़ा रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का नाम जरूर कोड करना है कि कौन सी रिपोर्ट है आपकी, किसके अनुसार आप ये बात कर रहे हो। तो उस रिपोर्ट का नाम लिख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रिपोर्ट है ये, ठीक ना। बच्चों के ऊपर आई है ये रिपोर्ट, तो उसके आंकड़े हैं ये, कहीं से भी उठाकर कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है। उस रिपोर्ट के आधार पर बात की जा रही है कि उस रिपोर्ट में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 5 वर्ष से कम आयु के 27% यानी कि करीब 18 करोड़ बच्चे गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। पर्याप्त भोजन की कमी से बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। दुनिया का हर 4, इसमें लिखा है कि 18 करोड़ बच्चे गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। पर्याप्त भोजन की कमी से बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पा रहा। दुनिया का हर 4 में से 1 बच्चा युद्ध, वैश्विक शांति, असमानता, गरीबी और जलवायु संकट की वजह से गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है, ठीक। अब ये पूरी न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, इंट्रो यहाँ से निकाल लेंगे। इसके जो मूल कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, अब यहाँ से देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य बर्बादी सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कितना 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद हो गया। ये सीधे तौर पर ये जो आंकड़ा है ना, ये हमारे इंट्रो में आएगा, ठीक। इतना आंकड़ा अगर हम नोट कर देंगे तो उसमें आपके नंबर मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपके प्रभाव बताए गए हैं कुल रूप से कि ये जो हर समय पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आपकी प्राकृतिक आपदाओं की जो स्थिति बनी रहती है और पूरे विश्व में जो अशांति बनी रहती है ना, उसके चलते इतने टन, कितना आपका जो 1.05
0.05, ठीक। इतना अरब टन भोजन बर्बाद हो जाता है, ठीक। तो ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि अगर हम खाद्य सुरक्षा पर बल दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उसकी बर्बादी के आंकड़े भी हमें पता होने चाहिए कि हम हर समय कुछ न कुछ योजनाएं जारी करते रहते हैं कि इसके लिए ये योजना है भैया, मोटे अनाज को लेकर अन्य प्रोत्साहन योजना, लेकिन उसकी बर्बादी के आंकड़े भी तो हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम और आगे इसकी योजना बनाएंगे। तो ये आंकड़े शुद्ध रूप से आपके इंट्रो में भी लग सकते हैं और उसके प्रभाव भी हम बता सकते हैं, ठीक। तो ये हो गए आपके आंकड़े यहाँ से। और इसमें क्या काम का है ये भी देख लेते हैं। यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया था कि ये मूल कारण है भैया आपके जो खाद्य संकट मंडरा रहा है और कुपोषण और पोषण की कमी का जो मूल कारण बना हुआ है, ये इसमें अच्छे आपको कारण मिल जाएंगे मूल रूप से, ठीक। तो अब आते हैं हम इधर से, ठीक। कुछ यहाँ से सीधी बात, ये आपके निष्कर्ष में जाएंगी, कुछ अच्छी लाइनें हैं जो सीधी बात है कि भूख की कोई सीमा कोई सरहद नहीं होती, यह बच्चों पर कोई रहम नहीं करती। दुनिया में हर 5 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। हर 5 में से, मतलब अगर ये 5 बच्चे हैं तो जायज़ सी बात है कि इन 5 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार निकलेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं, इसका अर्थ है बच्चों को उचित आहार नहीं मिल पा रहा है। यह सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि संकेत है कि हम अपने समाज और मानवता के प्रति कर्तव्यों को निभाने में विफल हो रहे हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं तो यह माता पिता का नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। ये जो हम योजनाएं चला रहे हैं ना, राम रोटी योजना, अंत्योदय योजना, जमाने भर की जो योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, लेकिन ये आंकड़े भी तो चीख कर बयां करते हैं कि भैया ये जो योजनाएं आप चला रहे हो उसका आप लाभ किन को दे रहे हो, जब इतना बड़ा तबका कि हर 5 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है, तो आपकी योजना चल कहाँ रही है फिर, है ना। तो ये आंकड़े ज़रूरी होते हैं आगे की रणनीति तय करने के लिए। बच्चों को भूख से बचाना है तो सभी देशों को साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। बच्चे स्वस्थ समाज की नींव हैं। जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा। एक तरफ तो दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़े विकास और तरक्की के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कितना लिखा है इसमें, 78 लिखा है, ठीक ना। ये 78.3 करोड़ लोग जो यह तक खबर नहीं है कि उनको अगला भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो ये लाइनें आपकी सीधी तौर पर निष्कर्ष में चली जाएंगी। अब आते हैं हम अपने हैंड रिटन की तरफ कि हम हैंड रिटन पे क्या इसमें लिख सकते हैं। यहाँ से आते हैं, ठीक। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि पेपर नंबर आपका 2 रहेगा, पार्ट ए रहेगा, यूनिट आपकी 3 रहेगी। अब ये 2-3 जगह लग जाएगा। अगर आपसे कुपोषण का पूछे तो कुपोषण के आंकड़े भी आप बताइएगा, खाद्य बर्बादी और सुरक्षा के अंतर्गत पूछे तब भी बताइएगा, और पोषण में पूछे तब भी लगा सकते हैं, ठीक। तो कहने को इंट्रो में बता देते हैं हम कि कहने को तो दुनिया आधुनिक हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अन्न की बर्बादी अपने चरम पर पहुँच गई है। इसी के चलते भुखमरी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं, जिसके कारणों को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। ये आपका इंट्रो तैयार होता है, वहीं से कुछ लाइन उठाई गई हैं जिसको मैंने इंट्रो में लगा दिया है। अब ये जो कारण बने हुए हैं, खाद्य की बर्बादी, भुखमरी, कुपोषण और गंभीर समस्याएं, ठीक। तो ये क्या कारण है इसके, तो इसको देख लेते हैं, जो उसने अपने छोटे से ब्लॉग में कोष्टक में बंद करके दिया है, ठीक ना। तो आर्थिक असमानता और निर्धनता, सरकारी नीतियों का उचित क्रियान्वयन न होना, लीकेज की जो दिक्कत सामने आ जाती है। आपने देखा होगा जब भी राशन वगैरह बढ़ता है पीडीएस सिस्टम के तहत, तो कालाबाजारी का होना स्वाभाविक सी बात है। मतलब पात्र को पता चला बहुत बाद में मिले, और जो फर्जीवाड़ा वाले लोग होते हैं ये पहले ले जाते हैं, ठीक। तो सरकारी नीतियों का उचित क्रियान्वयन न होना, एक बड़ा तबका खाने पीने और स्वच्छ जल से वंचित हो जाता है। वैश्विक अशांति भी इसका एक कारण है। युद्ध और जटिल, मतलब वैश्विक अशांति और युद्ध ये इसको और जटिल बना देते हैं। कैसे, आपने देखा होगा हमास का जो युद्ध हो रहा था, वहाँ पर अपने यहाँ से खाद्य पदार्थ पहुंचाए तो जा रहे थे, लेकिन वो नीचे फेंके जा रहे थे हेलीकॉप्टर से, तो कुछ को तो मिल पा रहे थे, कुछ तो वो वंचित ही रह जा रहे थे, ठीक। तो ये जो युद्ध और अशांति, अगर वहाँ पर शांति होती तो हम एक एक व्यक्ति के हाथ में ले जाकर वो खाना देते, ठीक। अशांति का माहौल था इसलिए वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने पड़ रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, ये इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। पता चला एक बच्चा भूख से बिलख रहा था, उसको हाथ में खाना देने की आवश्यकता थी कि किस समय उसके हाथ में एक रोटी आए और उसके पेट में चली जाए, ठीक ना। लेकिन फेंक हम हेलीकॉप्टर से रहे हैं, और कैसे उस बच्चे के हाथ में पहुंचेगी, पता चला तब तक वो बच्चा दम तोड़ दे, है ना।
तो ये ऐसी स्थितियाँ युद्ध और वैश्विक अशांति है। इसे मतलब ये जो भुखमरी हो गई, कुपोषण हो गया, इसको और जटिल समस्याओं में परिवर्तित कर देते हैं। सूखा हो गया, आपके बाढ़ हो गया जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी कुपोषण को और खाद्य पदार्थ की बर्बादी का एक बड़ा कारण बन जाती हैं। उत्पादन का अनुचित वितरण ना हो पाना, वही बात कि जिसको चाहिए उनको मिल नहीं रहा और जिनको नहीं चाहिए पता चला वो घर भर के रख रहे हैं, ठीक ना। तो गरीबी और बाल श्रम ये भी बहुत ज़्यादा इसका कारण है। बच्चा मतलब कोई परिवार अगर गरीब है तो बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिल पाना उसका एक मूल कारण ये है कि गरीब ही है भाई, वो उस बच्चे की थाली में पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, इस वजह से वो बच्चा कुपोषित होता चला जाएगा, है ना। और बाल श्रम भी इसका एक कारण है। बच्चों से श्रम करवाया जाता है कि आपको पेट भर के हम भोजन देंगे, लेकिन होता क्या है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर पेट भर के भोजन ही देना होता तो बाल श्रम ही क्यों करवाते आप। तो ये इसके कारण हो गए। प्रभाव क्या पड़ रहा है, 40 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। किस लिए, क्योंकि हमारे यहाँ खाद्य जो है कितने प्रतिशत की बर्बादी हो रही है भैया, 1.5 अरब टन, ठीक, इतना ये बर्बाद हो रही है, जिससे कितने लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, 40 लाख लोग, ठीक। 60% बच्चे दुग्ध और पोषण आहार से वंचित हो जाते हैं। 2024 की वार्षिक बर्बादी रिपोर्ट जो आई है, 2024 की खाद्य बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट का अनुसार, मतलब ये वाला जो डाटा है आपका, ये वाली रिपोर्ट है आपकी 2024 की खाद्य बर्बादी सूचकांक के अंतर्गत 1.5 अरब टन भोजन बर्बाद हुआ है, ठीक। अगर अंदाज लगाओ कि अब 40 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं, अगर इनको वो भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया होता तो इन लोगों की जान बच गई होती। तो अल्प पोषण कितना है भैया, 6.3% बढ़ा हुआ है अल्प पोषण। मतलब हम योजनाएं तो चला रहे हैं कि कुपोषण से सुपोषण अभियान, लेकिन फिर भी उस अल्प पोषण की वृद्धि कितनी है, 16.3 है, ठीक। तो ये आपके प्रभाव हो जाते हैं। अब यहाँ से आते हैं वही बात कि पिछली न्यूज में जो हम पढ़ के आए उसको हम अपने निष्कर्ष में भी कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं कि अतः इस भुखमरी और कुपोषण की समस्या से बच्चों को बचाना है तो सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़े विकास की तरक्की बयां कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी भोजन के लिए संघर्षरत है। अतः इस दिशा में उचित रणनीति को अपनाने की आवश्यकता है, ठीक। तो ये आपके कंक्लूजन हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले इस न्यूज़ को आप खुद से भी पढ़िएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक।